एक ये बात कि मछली जिंदा रहने के लिए उसके अंदर जो उछल कूद की बात आती है, कहीं स्थिर नहीं रहती है, वो सतत संघर्ष करती रहती है। उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, इसमें संवेदना और विचार का द्वंद्व है। और एक ऐन्द्रिय भ्रातव्य बिंब जिसे हम कह सकते हैं, तुम्हारी देह, जिसकी चर्चा प्रतीक में भी हो चुकी थी और उसमें प्रणयानुभूति में भी हो चुकी है। तुम्हारी देह मुझको कनक चंपे की कली है, दूर ही से स्मरण में भी गंध देती है। तो यहाँ पर इंद्रिय घ्रातव्य दूर से ही, यानी कोई ऐसी बात नहीं है कि योजन गंधा है कि योजन दूर से आते हुए उसके शरीर खुशबू दे रही है, यह बात इस यहाँ पर नहीं है। लेकिन ये जो प्रेम, उत्कट प्रेम है कि सामने आए या ना आए, लेकिन उसका स्मरण होते ही वो प्रेम याद हो आता है। तो यहाँ घ्रात्य बिंब की बात कही गई है। कवि अज्ञेय प्रयोगवादी के रूप में, नई कविता के रूप में और बाद की भी कविताओं में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर हम देखें शुरुआत से कि 1943 के आसपास तार सप्तक के प्रकाशन से लेकर के और 1954 नई कविता की जहाँ शुरुआत होती है और उसके बाद तक, यानी नई कविता में भी वही बात आती है प्रयोगवादी कविता की। तो हम प्रयोगवाद और नई कविता को अलग करके देखने की जो एक मानसिकता है, वो कहीं ना कहीं अधूरी या कुछ गलत सी लगती है। हालांकि इसमें भी विवाद हो सकता और काफ़ी विवाद हुए हैं कि नई कविता और प्रयोगवादी कविता अलग अलग है या नहीं। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि नई कविता एक तरह से प्रयोगवादी कविता का ही विकास है, क्योंकि आज का विषय प्रयोगवादी कवि के रूप में था। और जैसा कि चर्चा में कहा गया कि कवि अज्ञेय स्वयं नहीं पसंद करते कि उन्हें कोई प्रयोगवादी कहे या कवितावादी कहे। तो प्रयोगवादी कवि के रूप में अज्ञेय के ऊपर जो एक लेबल लगा दिया गया, ये उनकी इच्छा के अनुसार ही था, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। प्रयोगवाद अपने में एक अन्वेषण था, एक शोध थी, और वो इस शोध को, इस अन्वेषण को पूरी तरह से करते हैं और अकेले नहीं करते हैं, साथ साथ कवियों के द्वारा करते हैं। और सात कवियों की जो बात आती है, लगभग ऐसे कवियों को चुना जाता है हर बार कि जिनके कोई संकलन प्रकाशित न हुए हों, कोई काव्य संग्रह प्रकाशित न हुआ हो। तो प्रयोगवाद के क्षेत्र में, एक हिंदी के कविता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य अज्ञेय जी ने किया, जो वर्षों वर्षों तक इस बात को देखा जाता रहेगा और उसकी अहमियत को स्वीकार किया जाता रहेगा। अज्ञेय की एक और खासियत और विशेषता ये रही कि अज्ञेय हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं के भी विशेषज्ञ रहे, जिससे उन्होंने विदेशों में जो कुछ सीखा, जैसे बॉडलेयर से या टी.एस. इलियट से या अन्य पाश्चात्य कवि समीक्षकों से, तो उन्होंने उसका भी अपनी कविता में कहीं न कहीं सुंदर प्रयोग किया है, उपयोग किया है, जिससे कि हिंदी की कविता समृद्ध हुई है। आज प्रयोगवादी कवि अज्ञेय के बारे में चर्चा हुई। मैं समझता हूँ कि मेरी त्रुटियों को ध्यान में न रखते हुए आप इसमें से अगर कुछ सीख सकें तो समझूंगा कि आज का दिन सुंदर रहा, अच्छा रहा। धन्यवाद।